होते हैं तो किस किस को विशेष करके प्रभाव में ले लेते हैं, इस विषय में जानने के लिए हम प्रयास करेंगे। किस प्रकार के भावों में बैठने से कहाँ कहाँ प्रभाव डालते हैं इत्यादि विषयों में जानेंगे। तो सबसे पहले मांगलिक दोष के बारे में आपको तो मालूम चल ही गया है। तो गृहस्थाश्रम जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इसलिए विशेष करके इसको मिलाना चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो जो है इस भवसागर को बिल्कुल व्यवस्थित रूप से चलना पड़ता है। इस भवसागर में अगर अनबन होता है दोनों में तो गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे अपने साथ साथ में आने वाले जो बच्चे हैं उनका भी भविष्य जो है वो चीज होता है, परिवार जो चीज होता है, ये महत्वपूर्ण विषय है। तो आइए जानने के लिए प्रयास करते हैं। जन्म पत्रिका में देखिए यहाँ बता रहे हैं, विवाह के समय जन्म पत्रिका में अन्य विचार विमर्श साथ ही जातक के मंगली होने की दशा में जातक के माता पिता विशेष चिंतित हो जाते हैं। अतः मांगलिक मंगल दोष के विविध पहलुओं पर विचार करना चाहिए। मंगल दोष के कुज दोष भी, मंगल दोष को कुज दोष भी कहते हैं, अर्थात मंगल को ही कुज कहा है संस्कृत में। ज्योतिषियों की अज्ञानता के कारण कभी कभी अमांगलिक जन्म पत्रिका को भी मांगलिक बताकर विवाह में रोक लगा दी जाती है। अतः इस प्रकार का गहन विवेचना करने की आवश्यकता है। ज्योतिष ग्रंथ में मांगलिक जन्म पत्रिका में मंगल दोष का विवेचन इस प्रकार से दिया है, ये श्लोक दिया है, लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तुर्विनाशाय भर्ता पत्नी विनाशकृत। अब ये श्लोक का अर्थ शायद आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अर्थात ये क्या कह रहे हैं, लग्ने व्यये च पाताले। लग्न का तात्पर्य क्या है, प्रथम भाव को लग्न कहते हैं। लग्न भाव में मंगल बैठा हो। व्यय भाव द्वादश भाव, ये 12 नंबर का घर जो है इसको व्यय भाव कहते हैं, यहाँ मंगल बैठा हो। पाताले, पाताल शब्द का अर्थ होता है चतुर्थ भाव, ठीक है। जामित्र कहते हैं सप्तम भाव को। और अष्टमे कुजे, अष्टम भाव में मंगल स्थित हो। तो आपका भाव का ये श्लोक का अर्थ सभी को स्पष्ट हो गया। लग्न का तात्पर्य लग्न हो गया, व्यय का तात्पर्य द्वादश भाव व्यय भाव हो गया, पाताल का तात्पर्य चतुर्थ भाव, जामित्र का तात्पर्य सप्तम भाव और अष्टम का तात्पर्य अष्टम भाव। ये सबको क्लियर हो गया? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव जी। गुरुजी कुज का अर्थ क्या होता है? गुरुजी कुज का अर्थ मंगल। मंगल मंगल मंगल। अच्छा, मंगल अपने घर में हो। अरे महाराज, मतलब ये घर में बैठा हो, कल भी नहीं समझे आज भी नहीं समझे क्या? नहीं, कल समझ गए गुरुजी। कुज मतलब मंगल होता है, तो हाँ, ये इतना ही अठवां घर जो समझ। वृश्चिक जी, ये अठवां वृश्चिक घर भी तो राशि से मंगल का है। मतलब नहीं है, राशि से मतलब अच्छा नहीं है, जी, घर में स्थित होना चाहिए, इससे ये मतलब। भाव से मतलब है। भाव से मतलब। अब यहाँ कह रहे हैं कन्या भर्तुर विनाशाय भर्ता पत्नी विनाशकृत। अर्थात कन्या अगर मंगली है तो लड़के के लिए हानिकारक हानि होगा, तो लड़का मंगला है लड़की नहीं है तो लड़की की हानि होगी, ऐसा बता रहे हैं। अब इसमें आगे विस्तार से बताते हैं क्या क्या है। इस श्लोक से स्पष्ट हो जाता है कि जन्म पत्रिका के लग्न प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव में किसी भी भाव में मंगल होना जन्म पत्रिका को मांगलिक बना देता है। इस दोष से प्रभावित पुरुष जातक को मौली या मंगला कहते हैं, स्त्री जातक को मंगली या चुनरी स्थान भेद से माना जाता है। अब देखिए, प्रथम भाव में मंगल बैठता है तो उसका प्रभाव क्या होता है मानव जीवन में, तो इस विषय में विद्वानों का क्या कहना है, क्या मत है, आइए जानते हैं। कहते हैं कि लग्न भाव में अगर मंगल जब स्थित होता है तो जातक की जन्म पत्रिका में प्रथम भाव लग्न स्थान में वृष या तुला का मंगल होता है तो जातक के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। ऐसा जातक क्रोधी, झगड़ालू, जिद्दी स्वभाव का होता है। तो ऐसा अधिकतर पाया गया है कि शुक्र, देखिए अब जो जो आपका शुक्र का राशि में मंगल अगर स्थित होता है तो और ज्यादा व्यक्ति के अंदर उग्रता आती है। कह रहे हैं वृष राशि में है 2 नंबर का या 7 नंबर का तुला राशि। और क्या होता है कि शुक्र जो है गृहस्थ जीवन का भी कारक है, उसके राशि में अगर मंगल बैठता है तो ज्यादा प्रभाव अधिक बढ़ा देता है, तो गृहस्थ जीवन में ज्यादा बुरा प्रभाव डालेगा बोल करके ये विद्वानों का ऐसा मानना है।
ठीक है। अब दूसरा प्रभाव वो क्या कह रहे हैं, दूसरा प्रभाव चतुर्थ भाव में। अब ये आपको मालूम चल गया कि लग्न भाव में अगर मंगल वृष राशि या तुला राशि का स्थित हो तो व्यक्ति को ज्यादा झगड़ालू प्रकृति का और जिद्दी प्रकृति का स्वभाव का बना देता। किसकी राशि में, शुक्र की राशि, आप जान लीजिए शुक्र की राशि दो है, वृष राशि और तुला राशि। ठीक है। और आपने ऐसे भी देखा है मंगल और शुक्र की युति, मंगल और शुक्र की युति मानव जीवन में ज्यादा ही प्रभाव डाल देता है। अर्थात शुक्र और मंगल का युति होता है तो व्यक्ति को ज्यादा कामी बना देता है, अर्थात भोग विलासता में ज्यादा लिप्त रहता है। तो शुक्र और मंगल की युति को भी ज्योतिषियों ने अच्छा नहीं माना है। इस दोष का जरूर शांति करना चाहिए, नहीं तो मानव जीवन में कभी भी कलंक लगाने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है। ठीक है। मंगल और शुक्र की युति गुरुदेव। हाँ, विशेषकर इसका परिहार जो है शुक्र और मंगल का पूजन करें। ठीक है। इसका जो जप संख्या है उस जप संख्या का जप करें। जप करने के बाद दशांश हवन मार्जन शुक्र का तर्पण करें। गुरुदेव दोनों का या एक का, जैसे युति बन रही हो तो? दोनों का ही, दोनों का ही। जी 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 गुरुजी। यह अधिकतर मानव जीवन में कभी भी कलंकित कर सकता है, चाहे स्त्री की कुंडली में हो चाहे पुरुष की कुंडली में है, दोनों को शांति का जरूर करानी चाहिए। अब यहाँ आगे दूसरा सूत्र में राशि का हो तो, अन्य राशि में हो तो उसका प्रभाव में कमी होगी। ठीक है। अभी इसमें ज्यादा जो है गुरुदेव दोनों की युति किसी दूसरी राशि में हो तो प्रभाव कम रहेगा? नहीं नहीं, दूसरे किसी भी राशि में स्थिति युति हो 1 4 7 8 12 में प्रभाव वही रहेगा। अगर वो शत्रु की राशि में हो तो अधिक और ज्यादा बलशाली हो जाता है, अर्थात वो ज्यादा प्रभाव और करता है। जी। अर्थात शत्रु की राशि में ऐसा है, रुकिए मैं स्पष्ट कर देता हूं। अब ये शुक्र और मंगल दोनों कैसा हो तो ज्यादा व्यक्ति के लिए घातक होता है। मान लीजिए शुक्र उच्च का होकर के मीन राशि में बैठा हो शुक्र, अब ये शुक्र पावरफुल हो गया, अब इसको मिल गया मंगल, तब ये दोनों में क्या करेगा, ज्यादा तबाही मचा देगा। समझ में आ रहा है? का और परिवार का हो गया ना तो उसमें तबाही मचाएगा। जी। और सप्तम भाव में भी अगर शुक्र और मंगल का युति हो, अब यहाँ देखिए अगर यहाँ शुक्र उच्च का होकर के बैठा हो या शुक्र स्वग्रही वृष राशि और तुला राशि में बैठा हो तो भी ज्यादा तबाही मचा देगा। जी गुरुजी। दूसरों को नहीं कहना है। आप देखिए किसी को, देखिए ये स्वाभाविक बात है कि किसी के अंदर भोग विलासता में ज्यादा रुचि होता है, वो चीज होता है, उसमें हमको कुछ नहीं कहना। भोग के बिना कुछ भी वो चीज नहीं है। हम बस उनको संकेत करना है कि आपके जीवन में कलंक लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है, इसलिए भगवान जी की आराधना करिए, उससे आपको लाभ होगा, ऐसा कहना है। किसी को डराना नहीं है। ठीक है। किसी को डराना नहीं है, किसी को वो चीज, देखिए गुण धर्म स्वभाव हर किसी के अंदर होता है। वास्तव में देखा जाए तो ये छोटे मोटे बातें, कोई ऐसी बात नहीं है। बस उनको संकेत करना है, सचेत करना है। कुंडली में ऐसा होता है तो जो भगवान की आराधना करता है, भगवान शंकर जी की आराधना करता है, तो ऐसे विचारों से वो मुक्त हो जाता है। और इसके लिए ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया वगैरह करता है तो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण कर लेता है। ठीक है। अब इसमें अगर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होता है तो ये दोषों में कमी आ जाती है। ठीक है। देवगुरु की दृष्टि आपका सप्तम पूर्ण दृष्टि होता है और पंचम और नवम दृष्टि होता है तो दोष में कमी आएगी। गुरुदेव द्वादश भाव में सिंह राशि में मंगल और शुक्र बैठा हो तो युति हो दोनों की द्वादश भाव में तो कैसा है? सिंह राशि सूर्य का राशि पर बैठा है तो भी वहां प्रभाव को अधिक बढ़ा देता है। देखिए अग्नि तत्व राशि है सिंह राशि, और मंगल भी बैठा है, वो भी अग्नि तत्व है, साथ में शुक्र बैठ गया तो शुक्र पीड़ित हो गया। और सूर्य से अस्त हो गुरुदेव तो? सूर्य से अस्त हो तो कमजोर हो जाएगा। जी। जितना उच्च का होकर के बैठा हो तो ज्यादा वो प्रभावशाली हो जाता है। अगर नीच का होकर के अस्त होकर के बैठा है हो तो प्रभाव में कमी आ जाएगी।
जी गुरुजी मैडम। जैसे गुरु की उस पे दृष्टि आ गई तो कम होएगा या उसका परिहार हो गया? परिहार भी हो गया आप मान सकते हैं, क्योंकि कहा है शास्त्रों में गुरु और पूर्ण दृष्टि नानिष्ट फलदः। अर्थात कि आप ये कहेंगे 100% जो दोष है उस दोष में आपको 80% दोषों का समन कर देगा और 20% उसका गुणधर्म दोष तो रहेगा। ठीक है। जी गुरुजी। जी गुरुजी। अब हम जानते हैं कि चतुर्थ भाव में मंगल का स्थिति, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है भवन का सुख का भी कारक है। ठीक है। माता का भी कारक है, तो माता पिता के स्थान में विषय प्रभाव डालता है, पिता के स्थान में पूर्ण दृष्टि देखता है, आय स्थान में मंगल का भी पूर्ण दृष्टि हो जाता है, और चतुर्थ भाव पत्नी के स्थान में भी पूर्ण दृष्टि होता है। जैसे कि मान लीजिए ये कुंडली है, अब यहाँ चतुर्थ भाव में मंगल बैठा है, तो मंगल का जो दृष्टि है आपका चौथा सातवां आठवां, सातवां दृष्टि यहाँ हो गया सप्तम घर में, आठवां दृष्टि यहाँ हो गया और चौथा दृष्टि आपका यहाँ हो गया। तो अब ये 3 जगह में प्रभाव डाल रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं चतुर्थ भाव में यदि स्वग्रही या उच्च का मंगल है तो कि कृषि पशुपालन में रुचि रहती है, अर्थात माता पिता का सुख मिलता है अगर स्वग्रही हो तो। कह रहे हैं स्वग्रही मंगल कब का होता है और उच्च का कब होता है? मेष राशि, वृश्चिक राशि और मंगल मकर राशि में उच्च का होता है। ठीक है। इन 3 राशियों में स्थित होता है तो उसको, क्योंकि मंगल भूमि का कारक है, तो उनका वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हो या कृषि संबंधित वो कार्य करते हो तो उसमें लाभ होगा, पशुपालन में भी उनको रुचि बढ़ेगी और माता पिता का भी सुख उन्हें प्राप्त होगा। लेकिन वो आगे क्या कह रहे हैं, परंतु यदि मंगल मिथुन राशि, कन्या राशि या मकर राशि या कुंभ राशि का हो तो माता पिता के सुख से वंचित होता है तथा परिजनों से विरोध रहता है, अग्नि का भय बना रहता है। ठीक है। यहाँ यहाँ अग्नि तो गुरु तत्व का विरोधाभास कारण हो गया। क्या क्या? क्यों गुरु जी, यहाँ तो एक विरोधाभास हो गया कि मकर राशि में ये बता रहे हैं कि माता के सुख से वंचित रहता है, और जबकि ऊपर कह रहे हैं कि उच्च का मंगल, अगर मंगल उच्च होगा मकर में ही। अब इसमें विरोधाभास, इधर सुनिए, विरोधाभास इसमें यह हो रहा है कि ये इसमें विरोधाभास, क्या आपने जो बोल रहे सही बोले। अब इसमें क्या होगा कि उच्च का मंगल होगा तो वो क्या व्यक्ति होगा अपना, अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें आप जो बता रहे हैं विरोधाभास यहाँ बात किया है, तो हम ऐसा कहेंगे कि उच्च का मंगल जो है शुभ फल देगा, लेकिन ये मंगल जो है मकर राशि का, हम इसको काट देंगे। ठीक है। नहीं आएगा थोड़ा सा, यहाँ विरोधाभास तो जी है जी, ही। हमने पहला, जी जी जी, पहला सूत्र भी हमने पढ़ा था ना। जी पहला जी सूत्र हमने क्या पढ़ा था कि अगर मंगल, देखिए ये 4 भावों में मंगल अगर किस किस होगा तो अनिष्ट नहीं करेगा। एक था चतुर्थ भाव, ठीक है, एक अष्टम भाव और द्वादश भाव, इन 4 भावों में ये पहला सूत्र ध्यान से ब्रेन में बिठा लीजिए। जी 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 इसमें अगर मेष राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि का उच्च का मंगल होगा और मित्र की राशि पर, मित्र की राशि 4 चंद्रमा की, 5 सिंह की और धनु राशि और मीन राशि में बुरे रिजल्ट में कमी आएगी। ठीक है। जी। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं नहीं बिल्कुल, क्योंकि सप्तम में अगर मकर राशि है तो परिहार हो गया, और यहाँ कह रहे हैं कि वो काफी हाँ, सुखों से इसमें वंचित हो देखिए जाता है। विद्वान ये मतलब ये होता है कि विद्वानों में थोड़ा सा मतभेद हो जाता जी है। अब हम ये कह सकते हैं कि विद्वानों का जो मत है इस मत में विचार करते हैं। ठीक है, मैंने ये मकर राशि को हम इसको काट देंगे, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाता है। ठीक है, ये मकर राशि को यहाँ काट देंगे क्योंकि ये बात पुष्टि नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये जी जी पहला तो ये सूत्र पुष्टि कर रहा है। ठीक है। जी जी और जी दूसरा जो हमने जो ग्रंथ जो पढ़ा था यहाँ भी पुष्टि हो रहा है। अब यहाँ कहाँ पुष्टि हो रहा है ये देखिए, जामित्रे व्यय राशिस्ते चतुरष्टे महिसुते स्वगृहे मित्र राशिस्ते शुभम स्याद्वर कन्यायोः। कह रहा है जातक में कुछ सप्तम, द्वादश, चतुर्थ, अष्टम भाव में रहने से अपने घर में या मित्र के घर में स्थित होने पर जो है अशुभ परिणाम में कमी देगा। ठीक है। जी। तो हम यहाँ कहेंगे ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो चलिए कोई बात नहीं, ये मकर राशि को हम हटा देंगे।
तो इसमें आप जरूर ऐसा कह सकते हैं कि मकर राशि का जब होता है मंगल, तो अपने माता पिताओं का जो है ज्यादा जिद्दी होने के कारण अपना ही चलाता है व्यक्ति, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, वो पढ़ने में आप थोड़ा सा वैसा लग किसी रहा भी था। कुंडली में प्रैक्टिस करिए। जी जी जी। मकर राशि का मंगल जो होगा, उच्च का मंगल होगा, व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होगा। लीडरशिप वही व्यक्ति कर सकता है जो थोड़ा खूंखार हो, जो साधारण जो है इधर उधर हो, लीडरशिप करने में असमर्थ हो जाता है। ठीक है, जी मकर राशि का होता है तो वो व्यक्ति अधिक क्रोधी होता है, ये आप पॉइंट नोट करिएगा। तो गुरुदेव ये प्रथम चतुर्थ षष्ठम द्वादश भाव में ही लागू होता है या किसी भी भाव में मकर का होता है? तो नहीं, मतलब ये आपको लग्न में लागू नहीं होगा। लग्न में तो अजय लग्न बोल करके यहाँ दिया है सूत्र, ये देखिए मैं कल बता रहा था, इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। अजय लग्ने व्यय चापी पाताले वृश्चिक स्थिते वृषे जाए घटे रंध्रे भूमदोषो न विद्यते। अब ये श्लोक क्या कह रहा है, अजय लग्ने मेष राशि के लग्न में मंगल हो। बाद में फिर विद्वानों ने कहा है कि अगर स्वग्रही या उच्च का किसी भी भाव में बैठा हो मंगल तो इतना अनिष्टकारी नहीं होता है, बोल करके कुछ विद्वानों ने ऐसा भी मत है। ठीक है, अजय लग्ने अर्थात मेष राशि में लग्न में बैठा हो मंगल, व्यय चापी अर्थात धनु राशि में मंगल बैठा हो, पाताले वृश्चिक स्थिति वृश्चिक राशि में बैठा हो, और वृषे जाए वृष राशि में आपका सप्तम भाव में बैठा हो, और घट अर्थात कुंभ राशि में आपका अष्टम भाव में बैठा हो, तो मांगलिक दोष नहीं होगा, ऐसा विद्वानों ने माना है। अब ठीक है, यहाँ कुंभ बता दिया और कई जगह वो कर्क का बताया गया है कि हाँ ये कर्क आठवें भाव का में। वही आग मैंने पढ़ाया था ना पहले, वो ये श्लोकों में अंतर है। विद्वान देखिए, ज्योतिष में क्या होता है, विद्वान लोग जब अनुसंधान करते हैं, वो कुंडली देखते हैं, वो चीज करते हैं, तो उसके आधार पर ही कहते हैं। विश्वामित्र जो इत्यादि जितने भी ऋषियों हैं, सबने अपना अपना अलग अलग मत प्रकट किया है। ठीक है, कोई विद्वानों में ये है कि कर्कट राशि का यहाँ और मकर राशि का सप्तम भाव में है। ये आपने जो अभी बोला ना, अभी ये श्लोक मैंने कल भी बोल रहा था इसी विषय में। जी जी ये देखिए, वो श्लोक कहाँ था, यहाँ यही था, यही श्लोक था। लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे धने व्यय च पाताले जामित्र विनाशकृत मंतव्य। वो कल मैंने पढ़ाया था, कहाँ श्लोक था जी जी। वो, मैं अभी देखना पड़ेगा। चलिए सर, वो तो मिल जाएगा, कोई बात नहीं, वो हो गया, स्पष्ट हो गया। देखिए श्लोक में मैं आपको बोला ना, वो आपको यही अब दूसरा एक फल दीपिका का जो श्लोक है, इस श्लोक में और इसमें थोड़ा सा अंतर है, मेल सुधाकर ग्रंथ में। जी जी न मंगली चंद्र भृगो द्वितीय न मंगली पश्यति जीव यस्य न मंगली केंद्र गते च राहु न मंगली मंगल राहु योगे। तो विद्वानों में थोड़ा सा उन्होंने अपना रिसर्च किया, अनुभव किया, उन्होंने बताया, तो इस हिसाब से यहाँ जो दिया हुआ है तो वो मैं बताते रहा। गुरुदेव मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आपने बताया चलिए था कि बाद में अंतिम में पूछेगा, पहले ये विषय पढ़ते हैं। चलिए, अब यहाँ ये कह रहे हैं, यहाँ विरोधाभास हो रहा है, तो ये मकर राशि को हम हटा देंगे। ठीक है, जी तो अन्य राशि में स्थित होने पर क्या होता है, माता पिताओं के सुख से वंचित होता है व्यक्ति, परिजनों से विरोध उत्पन्न हो जाता है और अग्नि का भय बना रहता है, ऐसा हमें जानना चाहिए। अब दूसरा सूत्र सप्तम भाव के लिए विशेष करके क्या कह रहे हैं ये, अब माता पिता के बारे में ऐसा क्यों कह रहा है, तो इसलिए कह रहा है कि जैसे कि अब यहाँ चतुर्थ भाव में बैठ रहा है, अब मंगल बैठ रहा है, इसका हमने दृष्टि देखिए, पिता के स्थान में पड़ रहा है, माता के घर में स्वयं बैठा है, पत्नी के घर में दृष्टि डाल रहा है, आय स्थान में दृष्टि डाल रहा है। तो ये पाप ग्रह जहां जहां भी दृष्टि डालता है वहां कुछ ना कुछ विघटन उत्पन्न कर देता है। तो गृहस्थ जीवन में डाल रहा है सप्तम भाव में, वहां परेशानी क्रिएट कर देगा। कर्म स्थान में डाल रहा है, वहां भी परेशानी थोड़ा बहुत क्रिएट कर देगा। और आय स्थान में भी डाल रहा है, तो अपने बंधु बांधवों से झगड़ा होना, माता पिताओं में मतभेद होना, ठीक है, पत्नी में जो है दोनों में विचारों में मतभेद होना इत्यादि ऐसा कर सकता है। व्यापार में भी अब सप्तम भाव से भी व्यापार का भी विचार किया जाता है,
तो वहाँ कहीं ना कहीं जो जिसके साथ ये व्यापार करते हैं वहां भी थोड़ा सा दोनों में अनबन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो उसको देखने के लिए हमें जिसके साथ बिजनेस पार्टनर कर रहे हैं उनकी राशि और इनकी राशि परस्पर मैत्री है कि नहीं है, नवांश कुंडली में देखेंगे दोनों का लग्नाधिपति परस्पर मित्र है कि नहीं, इत्यादियों का भी हमें विचार करना चाहिए। अब दोनों में अगर जिसके साथ बिजनेस कर रहे हैं उनका भी कुंडली में मांगलिक है तो दोनों में क्या होता है कि मांगलिक दोष परिहार है, ऐसा भी हम माना जा सकता है। ठीक है, दोष दोष को काटता है। मान लीजिए अब जैसे कि आपके पैर में एक कांटा चुभ गया है, हम उस कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटों का भी प्रयोग करना ही पड़ता है, तब जाके हम उस कांटे को निकाल सकते हैं। इसलिए लोहा भी लोहे को ही काटता है, ऐसा सिद्धांत के अनुसार जो है मांगलिक दोष परिहार माना गया है। ठीक है, अब यहाँ दूसरा, अब यहाँ हम पढ़ेंगे सप्तम भाव में। अब सप्तम भाव जो होता है, मंगल होने पर जातक की बुद्धि में कमी आ रहती है, स्वास्थ्य दुर्बल रहता है। अब ये इस विषय में क्यों ऐसा बता रहे हैं, तो इस विषय के लिए आप देखिए जो लग्न जो भाव है वो स्वस्थ के विषय में चर्चा करते हैं, देह अर्थात शरीर। तो मंगल दृष्टि डाल रहा है आपका, स्वास्थ्य में प्रभाव डाल रहा है, धन में प्रभाव डाल रहा है और आपका कर्म स्थान में प्रभाव डाल रहा है, दृष्टि डाल रहा है। तो यहाँ इसलिए स्वास्थ्य दुर्बल रहता है। मिथुन या कन्या का मंगल होने पर 2 विवाह होते हैं, ऐसा क्योंकि मिथुन और कन्या राशि का जो अधिपति है वो बुध है। ठीक है, इसमें 2 विवाह का ऐसा योग बनता है, ऐसा विद्वानों ने बताया है। पर दोनों की अनिष्ट की आशंका रहती है। स्वग्रही मेष या वृश्चिक का मंगल या उच्च का मकर का मंगल होने पर स्त्री सुख मिलता है तथा व्यापार में सफल रहता है। मकर या कुंभ का मंगल जातक को दुराचारी बनाता है। मकर राशि में जो है, अब इसमें भी विरोधाभास एक बात जी यहाँ आ भाई, रहा है। हाँ भाई तो कह रहे हैं ना, मकर में उच्च क्या होता है? ये तो ये क्या, ये इसमें हम ये ऐसा हम कह सकते हैं कि जैसे कि अब ये जो है शनि जो है, शनि का शत्रु राशि है आपका कुंभ राशि। ठीक है, शनि इसका स्वामी है, अपना उच्च के राशि में ये प्रभाव बुरा नहीं देगा। ठीक है, और दूसरा इसका शत्रु राशि होता है आपका शुक्र का, 2 वृष और 7 तुला, इसमें भी स्थित होता है। तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं दुराचारी बनाने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है। ठीक है जी, इसलिए कहा है कि कहते हैं गीति शीघ्र सिर कंपी यथा लिखित पाठक, जैसा लिखा है वैसा भी नहीं पढ़ना चाहिए उसको समझना जरूरी है, इसमें अनुभव भी करना चाहिए। अब देखिए ये ग्रंथ में लिखा हुआ है, आप प्रैक्टिकल जब कुंडली देखेंगे विचार करेंगे, जैसे कि आपको सबसे बेहतर है कुंडली, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं आप जान पहचान के सबके 100-200 कुंडली मंगाइए, उसमें अभ्यास करिए उनके जीवन में कब कब घटनाएं घटी है इस प्रकार की, जैसे कि किसी को एक्सीडेंट वगैरह होना, किसी का जैसे कि मान लीजिए किसी का पढ़ाई में ज्यादा ब्रिलियंट माइंड का है, किस कारण से इसका जो है पढ़ाई में अभिरुचि है, अच्छे नंबर इसको क्यों मिलते हैं, इत्यादियों का जो विचार आप करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उस ग्रह से संबंधित आपको अनुभव तुरंत आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपने जाना सप्तम भाव में अगर स्वराशि का होता है तो पहला ही सूत्र हमने पढ़ा था कि सप्तम भाव में ये आपको देखिए सूत्र लागू यहाँ भी हो रहा है, आपको इतना ही ध्यान रखना चाहिए। चौथा घर, 7वां, 8वां और 12 घर में इसमें स्वग्रही और उच्च का मंगल होगा, मित्र राशि का होगा, तो बुरे परिणाम में कमी आएगी। आप इतना ही जान लीजिए, ये सूत्र ये लगा लीजिए, आपको ये कहीं भी कुंडली में लिखा हो तो उसका जो है आप जान सकते हैं। अब मान लीजिए लगन में ही बैठा हुआ है मंगल और मेष राशि का ये मेष राशि का परिहार हो गया, वो स्वग्रही गया। मेष राशि का मंगल अजय लग्ने, इसलिए कहा है मेष राशि में लग्न में बैठा हो तो परिहार हो जाएगा, जी अन्य राशियों में परिहार नहीं मिलता है। नहीं, हम अगर मन स्वराशि गणंत का तो है नहीं ना, कह सकते। नहीं जी जी, स्वराशि का तो कहीं भी बैठेगा तो परिहार हो जाना चाहिए फिर। नहीं ऐसा नहीं है, इसमें विद्वानों में मतभेद हैं, 4 भावों में विशेष करते कहते हैं, आगे देखते हैं आगे अन्य अन्य विद्वानों का क्या मत है जानेंगे। जी जी देखिए हम ऐसा ही नहीं कह सकते, ग्रंथों के आधार पर हम ऐसे परिहार कहेंगे, वहां ऐसा कहेंगे स्वग्रही होता है तो इतना अशुभता में कमी आएगी, हम इतना कह सकते हैं।
अब यह दूसरा कह रहे हैं, अष्टम भाव में मंगल के विषय में कह रहे हैं, अगर स्वग्रही मेष या वृश्चिक राशि या उच्च का मकर का मंगल उत्तम स्वास्थ्य तथा दीर्घायु देता है, किंतु नीच कर्क का मंगल स्वास्थ्य की हानि करता है। अब देखिए इसमें परिहार दूसरे में वो बता रहा था, कर्कट राशि में जो है अष्टम स्थान में आयु स्थान में बैठ रहा है, तो वहां नीच का होकर के बैठ गया। अगर वहां सप्तम भाव का जो कारक जो ग्रह है शनि, वो अगर शनि का स्थिति अगर सामान्य नहीं रहता है, अगर वो शनि जो है आपका उच्च का होकर के बैठा ना हो, मूल त्रिकोण का होकर के नहीं बैठे, स्वग्रही होकर के नहीं बैठे, तो आयु में प्रभाव डालेगा ही डालेगा, अगर कर्कट राशि का। ठीक है, अगर मंगल प्रबल होता है, कर्कट राशि का नीच का मंगल होने के बावजूद भी स्वस्थ में लाभ ही होगा। स्वस्थ में थोड़ा सा अपना गिरावट तो आएगा, लेकिन उतना गिरावट नहीं आएगा। ठीक है, तो अष्टम में तो परिहार बता रहे हैं कि कर्क में होने से परिहार हो जाएगा। परिहार हो जाएगा, लेकिन स्वस्थ में बुरा प्रभाव डालेगा। आयु के स्थान में अगर नीच का हो रहा है प्रभाव डाल। अब इसमें हम 33% मात्र मंगल से आयु में प्रभाव डालेंगे। अब अष्टम भाव में कितने शुभ ग्रहों का दृष्टि है, उससे 33% हम फल कहेंगे, और आपका स्थिर कारक जो ग्रह है आयु स्थान का, वो शनि से भी हम 33% फल को समझेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? मंगल का वो प्रभाव डालेगा 33%, और ये 66% जो है उसमें कितने शुभ ग्रहों का दृष्टि है, कितने पाप ग्रहों का दृष्टि है, और वहां जो है उस आयु स्थान का कारक जो है आपका जो शनि है, उसका स्थिति क्या है कुंडली में, ये भी देखेंगे। और शनि समझ साथ में ही आया बैठा हो कि मंगल के गुरुदेव अपने कारक ग्रह उसी में अष्टम में, तो दोष कम करेगा। दोष कम कर देगा, मांगलिक दोष परिहार हो जाएगा, आयु में वृद्धि करेगा, शनि बैठा है। ठीक है, जी जी। जी गुरुजी। अब यहाँ दूसरा ये हो गया, वृष या तुला का मंगल अगर जो बैठा है, एक श्लोक भी ऐसा मिलता है कि यदाष्टमे देव गुरु भृगु वा विनष्ट गर्भामृत पुत्र का वा कुजाष्टमे वा कुलटा मृगाक्षी चंद्राष्टमे स्वामी सुखे नहीना मंदाष्टमे रोगरतस्य भर्ता दिनाधिपेशा परिताप तप्तानंग रंगा परकांत संगा मृत्तावदोषा कुल धर्म भंगा। कहते हैं अष्टम भाव में स्त्री की कुंडली में अगर अन्य ग्रह रहते हैं तो थोड़ा सा बहुत सारे दोषों को उत्पन्न कर देता है, ऐसा बताते हैं विद्वान लोग। तो ये श्लोक का मैं बाद में चर्चा करूंगा। तो यहाँ वृष राशि और तुला राशि का मंगल अष्टम भाव में अगर रहता है तो सप्तम भाव में अष्टम भाव में स्त्री की ओर से दुख तथा व्यापार में धन की हानि कराता है, ऐसा बताया गया है वृष राशि का और तुला राशि का। अगर सिंह राशि का मंगल हो तो धन एवं स्वास्थ्य की हानि के साथ साथ अल्पायु को भी देता है और पत्नी कर्कशा प्राप्त होती है, ऐसा बताया गया है। अब ऐसा क्यों बताया गया है, हम थोड़ा सा आकलन लगाए। जैसे कि मान लीजिए अष्टम भाव में जो मंगल बैठा है, अब ये मंगल का जो दृष्टि पड़ रहा है कहाँ, आपका सप्तम द्वितीय भाव में पड़ रहा है। अर्थात द्वितीय भाव कुटुंब का कारक है, परिवार का कारक है, कुटुंब का कारक है, वाणी का भी कारक है, धन का भी कारक है। ठीक है, तो ये जगह में प्रभाव डाल रहा है, तो इसलिए बताया गया है। ठीक है जी गुरुदेव। वाणी कर्कशा होगी इसलिए बताया गया। और द्वितीय भाव का कारक ग्रह बृहस्पति और अपने घर में बैठा हो या अपने घर में दृष्टि डाल रहा हो तो इसके दोष को कम करेगा ना गुरुदेव? बिल्कुल बिल्कुल, वो सूत्र लगेगा। यद्यत भा मतलब यो यो शुभैर्युतो दृष्टो भावो वा पति दृष्टयुग युवा प्रबुद्धो राज्यस्थक कुमारो वापि यत्पति तदीक्षण वसात तत्त भाव सौख्यम वदेत बुधः। अर्थात ये देखिए, ये जो 12 भाव हैं इसमें एक सूत्र ये ध्यान दें, जिस जिस भाव में जो जो राशि है उस भाव में वो ग्रह बैठा हो या उस घर में वो पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो उस भाव का फल में वृद्धि होगा, ये जान लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? जी गुरुदेव।
और शुभ ग्रहों से युक्त हो, शुभ ग्रह के साथ बैठा हो या शुभ ग्रह उस भाव में भी बैठे हो तो वृद्धि करा देगा। और अब इसमें तो गुरु जी लेकिन कहते हैं कि गुरु गुरु जहाँ बैठता है उस भाव की कमी करता है और जहाँ दृष्टि होती है वहाँ वृद्धि करता है। इसमें देखिए देव गुरु बृहस्पति जो ग्रह है उसको द्वितीय भाव में अकेला बैठा हो, पंचम भाव में अकेला बैठा हो, सप्तम भाव में अकेला बैठा हो तो हानि करता है। अन्य ग्रहों के लिए ये सूत्र लागू नहीं होता है जी। वो कारक के लिए बताया गया है, स्थिर कारक जो बताया गया है। द्वितीय भाव का स्थिर कारक ग्रह है देवगुरु कारक बृहस्पति, भावनाशय पंचम भाव का स्थिर कारक ग्रह है देवगुरु बृहस्पति, तो सप्तम भाव में स्थिर कारक जो है स्त्री के लिए जो होता है गुरु और पुरुष के लिए होता है शुक्र होता है। शुक्र। गुरु जी आप मुझे वापस बताइए कि कहाँ कहाँ पर गुरु बैठता है तो हानि करता है। अकेला अगर गुरु मात्र बैठा हो, ठीक है, 4 प्रकार का संबंध जो ग्रहों का होता है वो संबंध नहीं बन रहा हो, गुरु अकेला द्वितीय भाव में बैठा हो, पंचम भाव में बैठा हो और सप्तम में बैठा हो, जी गुरु जी। अकेला बैठा हो, ग्रहों से संबंध नहीं बना रहा हो, युति संबंध, दृष्टि संबंध, स्थान दृष्टि संबंध इत्यादि नहीं बन रहा हो तो हानि करेगा। तो अब यहाँ आगे वो कह रहे हैं अब ये जो है धन की हानि करेगा। अब देखिए द्वादश भाव में मंगल स्थित होता है तो कहाँ कहाँ दृष्टि डाल रहा है, तो कहाँ कहाँ प्रभाव डालेगा, इस विषय में चर्चा करते हैं। अब द्वादश भाव में मंगल दाम्पत्य जीवन में असंतुष्टि, धन एवं विद्या की कमी। अब ये क्यों कह रहे हैं इस विषय में हम जानते हैं। जैसे कि ये कुंडली है, अब मंगल द्वादश भाव में मंगल यहाँ बैठा है तो इसकी दृष्टि, चौथी दृष्टि कहाँ होगी, तृतीय भाव में। अब 7वीं दृष्टि कहाँ होगी, आपका शत्रु स्थान में, और 8वां दृष्टि होगा आपका पत्नी के स्थान में। तो यहाँ ये इसलिए कह रहे हैं दाम्पत्य जीवन में असंतुष्टि, क्योंकि पत्नी के स्थान में वो दृष्टि डाल रहा है, इस वजह से बता रहे हैं। और विद्या एवं धन की कमी, तो धन की कमी इसलिए कह रहे हैं कि चतुर्थ, अब ये षष्ठम भाव जो होता है आपका मामा इत्यादियों का भी वो चीज होता है, और व्यय स्थान में बैठा हुआ है मंगल, तो व्यय स्थान में बैठने के कारण इसलिए भी धन की वो चीज बता रहे हैं। और विद्या की कमी, जब धन का नाश होगा तो कहीं ना कहीं आपका जो है विद्या में, उच्च शिक्षा प्राप्ति में भी धन की सहयोग जरूर चाहिए, उसके बिना तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये बता रहे हैं। तो और आपका सप्तम भाव से व्यवसाय भी देखा जाता है, तो इसलिए व्यवसाय को भी वो प्रभाव में ले लेता है, इस वजह से वो धन की कमी के लिए भी वो चीज बता रहे हैं। अब यहाँ वो चीज बोल रहे हैं, अगर नीच कर्कट राशि का मंगल होने पर दुराचारियों से धन का नाश कराता है, सिंह का मंगल होता है तो राजदंड का भागी बनता है, अर्थात कोर्ट कचहरी इत्यादियों से में पैसा खर्च होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, झगड़ा होने के कारण व्यक्तियों से। मिथुन एवं कन्या का मंगल अहंकारी बनाता है, धनु या मीन का मंगल सबसे विरोध तथा धन का अपव्यय कराता है, इस प्रकार से दोष बनाता है। अब कुंडली में भौम पंचक इत्यादि दोष बनते हैं, उस विषय में बताते हैं। किस प्रकार से भौम पंचक दोष बताते हैं, बता रहे हैं कि सभी ग्रह अपने से 7वें घर को देखते हैं, अर्थात सभी ग्रह 7वीं दृष्टि वाले होते हैं, परंतु मंगल, गुरु और शनि की 7वीं दृष्टि के अतिरिक्त अन्य भी विशेष दृष्टियां इन्हें प्राप्त है। यथा मंगल की 4थी और 8वीं दृष्टि है, गुरु की 5वीं और 9वीं दृष्टि है, और शनि की 3री और 10वीं दृष्टि होती है। अब ये जिसके भाव को देखते हैं उसे भी अपने प्रभाव से प्रभावित करते हैं। लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में मंगल के होने से के अतिरिक्त सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये 5 अशुभ ग्रह भी अपने दृष्टि या युति से जन्म पत्रिका के प्रभावों को देखते हैं तथा उक्त भावों के फल को नष्ट या कम करने में सक्षम होते हैं।
यह ग्रह भी जन्म पत्रिका में प्रथम, चतुर्थ, षष्टम, अष्टम, द्वादश भावों में होते हैं, अथवा इन ग्रहों की इनकी दृष्टि पड़ती है तो भी जातक के स्वास्थ्य, भोग विलास तथा दाम्पत्य जीवन को भी प्रभाव में डालते हैं। तो समझ में आ गया 5 ग्रह कौन कौन से हैं आपका? 5 ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। शनि, राहु और केतु। ठीक है, ये 5 ग्रह है, इसलिए भौम पंचक कहा गया। भौम पंचक दोष कितने ग्रहों से होते हैं? तो सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। अगर ये आपका 1 4 7 8 12 भाव में बैठे हो या 1 4 7 8 12 भाव में पूर्ण दृष्टि डालते हो तो भी प्रभाव डालते हैं स्वास्थ्य के ऊपर, भोग विलास के ऊपर, दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करते हैं। ठीक है जी। अब आगे कहते हैं मंगल दोष प्रभावी मांगलिक जन्म पत्रिकाएं, मंगल प्रभाव की मांगलिक जन्म पत्रिका 3 प्रकार की होती है। अब ये क्या बता रहे हैं, आइए जानते हैं। जब मंगल जन्म पत्रिका के 1 4 7 8 12 भावों में से किसी भी भाव में होते हैं तो जन्म पत्रिका मांगलिक कहलाती है। द्विबल मांगलिक जन्म पत्रिका भी होती है, इस विषय में आगे बताते हैं। 1 4 7 8 12 भाव में होने के साथ साथ नीच कर्क राशि का भी हो तो मंगल का दुष्प्रभाव 2 गुना हो जाता है, अथवा नीच का होकर के बकरी हो जाता है। अगर आपका कर्कट राशि में स्थित हो और आपका बकरी हो रहा हो तो आपका प्रभाव ज्यादा बढ़ा देता है। अब इसमें एक जो है विरोधाभास क्या बात हो रहा है कि अष्टम भाव में मंगल कर्कट राशि का जो प्रभावित हो रहा है, तो इसको हम फिर ये बातों से खंडन हो रहा है। ठीक है, तो आप इस बात के लिए अन्य भावों के लिए देखिएगा। अब ये विद्वानों का दोनों में अलग अलग मत है, तो हम प्रैक्टिकल, हम किसी का कुंडली देखेंगे तो हम वर्तमान की उनकी स्थिति क्या है ऐसे भी कुंडली देखते हैं, तो हमारा पूर्ण प्रैक्टिकल वहां भी हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हम कह सकते हैं कि ये मंगल के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि ना हो तो, ठीक है, देवगुरु के साथ साथ में देखिए कौन कौन से ग्रह, देखिए हमेशा ध्यान रखिए, अगर कुंडली में मांगलिक दोष बन रहा हो, केंद्र में 1 4 7 10 भाव में और पंचम और नवम में शुभ ग्रह अधिक बैठे हो तो जितना भी बड़ा मांगलिक दोष क्यों ना हो, व्यक्ति हर परिस्थिति को भेद देता है, अर्थात मांगलिक दोष परिहार हो जाता है। केंद्र में शुभ ग्रह हो, कौन कौन से? तो शुभ ग्रह आपके गुरु, शुक्र, शुभ ग्रह युक्त चंद्रमा और बुध, ये आपका केंद्र या त्रिकोण में स्थित होता है तो मांगलिक दोषों को समन कर देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए। जी। गुरुजी से मांगलिक दोष त्रिकोण में होने के भी, हाँ, त्रिकोण में भी होने चाहिए। गुरु, शुक्र